फिज़ा ब्राइट्स वॉइस चैनल को सुनने वाले तमाम व्यूवर्स को फिज़ा का प्यार भरा सलाम। दोस्तों, आज की कहानी एक गरीब लड़की की है और इस कहानी में सस्पेंस भरी लव स्टोरी जो ईमान, दुआ और मुकद्दर के राजों से भरपूर है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। चांदनी रात थी, पूरा शहर सो रहा था, लेकिन एक छोटी सी झोपड़ी के कोने में एक लड़की सजदे में थी। उसकी आंखों से आंसुओं का दरिया बह रहा था। नाम था उसका जोया। गरीबी, तन्हाई और दर्द उसकी जिंदगी के सबसे बड़े हमसफर थे। माँ बाप का साया बचपन पे छूट गया और छोटी उम्र में ही उसने जिंदगी के हर कदम पे इम्तिहान झेला था। जोया की उम्र सिर्फ 19 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजनबी उदासी और एक गहरा नूर था। वो हर रात तहज्जुद के वक्त उठकर अल्लाह से सिर्फ एक ही दुआ करती थी, या अल्लाह, मुझे किसी का होकर जीना है। मुझे अपना कहने वाला कोई दे दे। मुझे इज्जत, मोहब्बत और एक छोटी सी मुस्कुराहट चाहिए, बस। की दुआओं में एक दर्द था, लेकिन उसी दर्द में छुपी थी उसके किस्मत की कहानी। उसका यकीन हमेशा मजबूत था, चाहे रोटी एक वक्त मिलती या नहीं, लेकिन तहज्जुद कभी नहीं छूटती। एक दिन जोया अपने छोटे से सिलाई के काम के लिए शहर के एक बड़े महल जैसे घर में गई। उसने सोचा भी नहीं था कि ये दिन उसकी जिंदगी का मोड़ बनेगा। उस घर का मालिक था अयान, एक अमीर लेकिन उदास और तन्हा दिल का मालिक। अयान के दिल में कुछ तो था जो उससे सब कुछ होते हुए भी अधूरा बनाता था। जब उसकी नजर जोया पर पड़ी तो वो सिर्फ उसकी सूरत नहीं, उसकी मासूमियत और आंखों का दर्द देखकर रुक गया। कुछ तो था उस लड़की में जो उसके दिल तक पहुंच गया। जोया ने सर झुकाकर काम किया, लेकिन अयान की आंखें उसका चेहरा पढ़ती रही। उसने पहली बार किसी लड़की को देखकर महसूस किया, ये लड़की कुछ खास है, इसमें कुछ है जो हर किसी में नहीं होता। लेकिन कहानी इतनी आसान कहाँ होती है। जब जोया वहाँ से निकलने लगी, अयान की माँ ने उसे देखा और गुस्से से बोला, इस जैसे लोगों का हमारे घर में क्या काम? अमीरों का नसीब और गरीबों का वजूद कभी नहीं मिलता। जोया चुपचाप चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक अजनबी सी रोशनी, जैसे कोई तो है जो उसे समझ रहा है। उस रात उसने फिर से तहज्जुद में रोकर दुआ की और कहा, या अल्लाह, अगर मेरी मोहब्बत हलाल है तो उसे मेरे नसीब में लिख दे, वरना मेरे दिल से इस जज्बात को मिटा दे। लेकिन उस रात करिश्मा होने वाला था। अयान ने पहली बार तहज्जुद में सजदा किया और उसकी दुआओं में जोया थी। जोया जा चुकी थी, लेकिन उसकी मासूमियत अयान के दिल में बस चुकी थी। उस रात उसने तहज्जुद में सजदा किया, शायद पहली बार दिल से, और दुआ की, या अल्लाह, अगर जोया मेरी किस्मत है तो मुझे रास्ता दिखा दे। अगली सुबह अयान ने माँ से जोया के बारे में पूछा। उनकी आंखों में कुछ अजीब था, लेकिन छुपी हुई बात एक पुराना जख्म। अयान की माँ बेगम सहाना कुछ देर तक चुप रही, फिर आंखें मूंद के बोली, उस लड़की का यहाँ आना सिर्फ एक सिलाई का काम नहीं था, बल्कि तकदीर का पैगाम था। मैं उस लड़की को पहचानती हूँ। अयान हैरान था। क्या मतलब अम्मी? सहाना बेगम ने आह भरी। वो तुम्हारे अब्बू की, वो जुबैर साहब की बहन की बेटी है। जब वो लोग एक हादसे में मर गए तो जोया को एक फकीर के हवाले कर दिया गया था। मुझे मालूम था, लेकिन उस वक्त इज्जत के डर से मैंने चुप रहना बेहतर समझा। जोया की असली पहचान, जोया जिसे दुनिया सिर्फ एक गरीब लड़की समझ रही थी, असल में
एक बड़े खानदान की बाकी निशानी थी। उसकी माँ जीनत बानो अयान के अब्बू की सबसे चहेती बहन थी। उनकी मौत के बाद जोया का वजूद लोगों की यादों से मिट गया, लेकिन तकदीर की किताब में हर नाम लिखा होता है और जब वक्त आता है तो हर पुरानी लकीर जागती है। अगली रात अयान ने अपने वालिद का पुराना संदूक खोला। उसमें एक डायरी थी जिसमें उन्होंने अपनी बहन और उसके घर के बारे में लिखा था। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कभी मेरी जीनत की बेटी लौट आए तो उससे अपना लेना, वो नूर बनकर आएगी। उसका नसीब अल्लाह के हाथों में है, लेकिन उसका असर तुम्हारे दिल पर होगा। अयान के हाथों से डायरी गिर गई। उसके दिल ने तस्दीक कर ली, जोया ही वो नूर है। अगली सुबह अयान जोया के पास गया। एक छोटी सी गली में उसकी झोपड़ी के सामने खड़ा रहा। जोया ने दरवाजा खोला तो सामने अयान था, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाई। अयान ने सिर्फ इतना कहा, तुम्हें सिर्फ सिलाई का काम नहीं मिला था, तुम मुझे मिली थी। जोया की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, उम्मीद के। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एक दूसरी तस्वीर भी सामने आने वाली थी। एक आदमी जो जोया के सच कभी दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहता था। रईस मियाँ, जिन्होंने जोया की विरासत छुपाई थी। क्या अयान और जोया मिल पाएंगे? क्या तहज्जुद की दुआ एक नई जिंदगी बनेगी? जोया के मिलने के बाद अयान की माँ बेगम सहाना ने उसे अपने घर बुलाया। पहली बार जोया ने महसूस किया कि कोई उससे इज्जत दे रहा है। उसके लिए नए कपड़े लाए गए, उसके लिए एक कमरा सजाया गया। हर चीज एक सपने जैसी थी, लेकिन हर सपने के पीछे एक कबूस भी होता है। उस रात एक आदमी ने जोया की पुरानी झोपड़ी में आग लगा दी। पड़ोसियों ने बताया, किसी ने जानबूझकर लगाई थी। अयान ने सीसीटीवी फुटेज निकलवाया। उसमें दिखा रईस मियाँ। रईस मियाँ जोया के अब्बू के पुराने वकील थे, जिन्हें उसके माँ बाप की मौत के बाद उसकी जिम्मेदारी मिली थी। लेकिन उन्होंने जोया की विरासत के कागज छुपा लिए। उसके नाम की 4 करोड़ की जायदाद, एक हवेली और बैंक बैलेंस सब अपने नाम कर लिया था। अगर जोया को अपनी असली पहचान मिल जाती तो रईस का बुरा अंजाम तय था। जोया ने सब कुछ सुनकर सिर्फ इतना कहा, अगर अल्लाह ने मुझे सब्र दिया है तो वो हक भी दिलाएगा। उस रात जोया फिर सजदे में थी, आंखों से आंसू, लेकिन दिल में यकीन था। अयान भी अपने कमरे में सजदा कर रहा था। 2 दिल, 2 सजदे, लेकिन एक ही दुआ, या अल्लाह, या अल्लाह हमें सच के रास्ते पे रखना, तकदीर से लड़ने का हौसला दे। अयान ने जोया के सारे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश किए। डीएनए रिपोर्ट भी तैयार करवाई गई। हर सबूत ये साबित कर रहा था, जोया ही जीनत बानो की असली वारिस है। कोर्ट में रईस मियाँ का चेहरा जर्द पड़ गया। हाकिम ने फैसला सुनाया, जोया जीनत बानो की बेटी है। विरासत का पूरा हक उसे दिया जाता है। रईस अहमद पर भरोसा तोड़ने, डॉक्यूमेंट्स छुपाने और प्रॉपर्टी फ्रॉड का केस बनाया जाता है। कोर्ट के बाहर जोया ने सिर्फ इतना कहा, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए था, बदला नहीं। कुछ महीने बाद एक सादे और सादगी से भरा निकाह हुआ। जोया और अयान का महफिल छोटी थी, लेकिन रूहानियत से भरी हुई। निकाह के बाद जोया ने अयान से कहा, तहज्जुद में मांगी थी तुम्हें, लगता है अल्लाह ने दुआ तो कबूल की, पर एक इम्तिहान के बाद। अयान मुस्कुराया, और तुम्हें हर इम्तिहान जीत लिया जोया। आखिर तहज्जुद का मौज़ा मुकम्मल हुआ। जोया ने एक मदरसा खोला उन लड़कियों के लिए जो गरीबी में जी रही थी। उस मदरसे के गेट पर एक लिखा था, यकीन रखो, तहज्जुद की दुआ से तकदीर भी बदलती है। निकाह के कुछ महीने बाद जोया और अयान अपनी नई जिंदगी में खुश थे। जोया मदरसा चला रही थी और अयान अपने बिजनेस से ज़्यादा वक्त जोया के ख्वाबों में लगा रहा था।
एक दिन जोया के मदरसे के गेट पर एक पुरानी लिफाफे वाली चिट्ठी मिली। कोई नाम नहीं था, बस लिखा था, उसे ढूंढना मत छोड़ो, वो तुम्हारा अपना है। जोया का दिल कांप गया। क्या मतलब था इसका? किसकी बात हो रही थी? उस रात फिर वो सजदे में थी, लेकिन इस बार दुआ में सुकून के साथ साथ जवाब भी था। जोया ने पुरानी डायरी उठाई जो उसकी माँ की थी। आखिरी पन्ने पर कुछ लिखा था जो उसने पहले कभी नहीं पढ़ा था। जोया के बाद हमारा एक और बच्चा था, पर हमारी मौत के बाद किसी ने उसे ले लिया। मुझे डर था कि उसका वजूद भी खत्म कर दिया जाएगा। अगर जोया कभी बड़े होकर ये डायरी पढ़े तो जाने उसका छोटा भाई जिंदा हो सकता है। जोया का दिल थरथराया। उसका छोटा भाई। और फिर तलाश शुरू हुई। हमने बिना वक्त गवाए सीबीआई ऑफिसर से मिलकर केस रीओपन करवाया। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। एक ऑर्फेन्स का नाम सामने आया, नूर ऑर्फेन होम, जहां 16 साल पहले एक लड़का छोड़ा गया था जिसका नाम था रयान। डीएनए टेस्ट हुआ, रिपोर्ट आई 100% मैच। रयान एक मासूम तन्हा 17 साल का लड़का जोया का असली छोटा भाई निकला। मुलाकात मोहब्बत से भरी। जोया जब ऑर्फन में पहुंची, रैयान एक कोने में किताब पढ़ रहा था। उसने जोया को देखा लेकिन पहचान नहीं पाया। जोया ने उसके पास जाके कहा, तुम सिर्फ एक नाम नहीं हो रैयान, तुम मेरी माँ की दुआ हो और मेरे दिल का टुकड़ा। रैयान ने आंखें उठाई। अचानक जोया के गले लगकर जोर से रो दिया। उसके आंसुओं में 17 साल का दर्द था और एक बहन का प्यार जिसे उसने कभी महसूस नहीं किया था। जोया ने रयान को अपने घर ले आई। अयान ने उसे गले लगाया जैसे एक छोटे भाई का इंतजार उसे भी था। रयान के चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट थी जिसमें यकीन, अपनापन और मोहब्बत थी। जोया ने मदरसे का नाम बदल दिया, रयान फाउंडेशन, तहज्जुद की दुआ का मौजा। और फिर जोया आखिरी अल्फाज अपनी डायरी में लिखती है, मैं गरीब थी, तन्हा थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे एक नया घर, एक प्यार करने वाला हम सफ़र और बिछड़ा हुआ भाई वापस दिया। तहज्जुद में मांगा था और अल्लाह ने उसे कहीं ज़्यादा दे दिया।